बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान के सबसे मशहूर और मोतबर तरीन रूहानी चैनल तावीज़ की दुनिया में मैं जिन्नात का दोस्त रूहानी डॉक्टर ज़की सिद्दीकी आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हम लोगों में से बहुत से लोग वो हैं जिनके चेहरों पर कील मुहासे फोड़े फुंसी आए दिन होते ही रहते हैं। बहुत से वो नौजवान बच्चे और बच्चियां इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि उनके चेहरे पर हमेशा कील मुहासे और पिंपल्स वगैरह निकलते रहते हैं, चेहरा बदनुमा रहता है। इलाज कराते कराते उनको एक ज़माना गुजर गया, लेकिन कील मुहासों से फोड़े फुंसियों से उनको छुटकारा नहीं मिल रहा है। डॉक्टरी दवा भी काम नहीं कर रही है, हकीम की दवा भी बेकार हो गई है और हर तरह की पैथी वो आजमा कर देख चुके हैं, लेकिन पिंपल्स, फोड़े फुंसियां या चेहरे पर होने वाले मुहासे बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज की वीडियो में इसको दूर करने का आपको अमल भी बताऊंगा। उस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपके चेहरे से कील मुहासे दूर हो जाएंगे और फिर लौट कर नहीं आएंगे। इसके अलावा ये कील मुहासे कहीं जादू का असर तो नहीं है, तांत्रिक क्रिया की प्रभाव से तो नहीं हो रहे हैं, आपके ऊपर किसी तरह का कोई साया तो नहीं है जिसकी वजह से कील मुहासे बन रहे हैं। इस पर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। आपसे इतनी सी गुजारिश है, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरी देखिए और अपने दोस्तों को, जानने वालों को शेयर भी कीजिए ताकि कार खैर में आपका हिस्सा भी शामिल हो सके और आपको भी सवाब मिल सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कील मुहासे होने के डॉक्टर्स जो कारण बताते हैं, जो सिम्टम्स या जो वजह वो बताते हैं, वो तो अपनी जगह है। जो डॉक्टर कील मुहासों की वजह बताते हैं, कारण बताते हैं, उससे हमें इनकार नहीं है। वो कारण भी होते हैं, वो वजह भी होती है, लेकिन एक वजह रूहानी भी होती है जिस हकीकत को दुनिया आज तस्लीम कर चुकी है कि रूहानी दुनिया भी एक दुनिया है। ये बहुत आसान है, ये बहुत पॉसिबल है कि किसी भी शख्स के जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जादू की गर्मी पहुंचा दी जाए तांत्रिक क्रिया से। ऐसी गर्मी इंसान के जिस्म में, शरीर में भर दी जाए जिससे उसके खून में इतनी गर्मी हो जाए कि वो कील मुहासे और फोड़े फुंसी बनकर बाहर निकले और उसको दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होने लगे। अगर आपको कील मुहासे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको सपने किस तरह के आते हैं। आपको अगर नॉर्मल सपने आ रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिक्र की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको सपने के अंदर तरह तरह के जानवर दिखाई देने लगें, अगर आपको सपनों में घने घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ नजर आने लगें, या आप सपने में अपने आप को बहुत ऊंचाई से गिरता हुआ देखने लगें, या ऐसा दिखाई दे सपने में कि आप किसी जानवर के पीछे भाग रहे हैं या कोई जानवर आपके पीछे भाग रहा है, तो ये उस तांत्रिक क्रिया की तरफ इशारा हो सकता है जो आपको पहुंचाई गई है आपके जिस्म में, जिसकी गर्मी से आप फोड़े फुंसियों का या कील मुहासों का शिकार हो रहे हैं। मेरे भाइयों, इसके अलावा अगर आपको
चलते चलते अचानक आपके जो पैर हैं उनमें कहीं भी इस तरीके का दर्द होने लगे, पेन होने लगे जो पहले नहीं होता था। अचानक आप लंगड़ाकर चलने लगे। डॉक्टर्स को आपने दिखाया, दवा ले ली, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से ऐसे ही होने लगा और पैर में दर्द बना रहने लगा। ये भी एक तरह की निशानी होती है कि आपके ऊपर कुछ न कुछ तांत्रिक क्रिया का प्रभाव ऐसा है जो आपके पैर में शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता पैर से ऊपर की तरफ ये बढ़ेगा। अगर आपको बात बात पर इतना गुस्सा आने लगे कि आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाएं, गुस्सा करने लगे, दूसरों को डांटने लगे, घर में भी आपका यही हाल हो, घर से बाहर भी आपका यही रवैया हो, ये भी तांत्रिक क्रिया का जिस्म में प्रवेश करने का एक सबूत है और एक निशान। आपको अगर ऐसा कुछ महसूस होता है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप किसी अच्छे आमिल से, किसी अच्छे तांत्रिक से कांटेक्ट जरूर कीजिए। आपको इसकी जरूरत है और अपना इलाज अच्छी तरह से आप करा लीजिए। अब मैं आपको एक दुआ बताता हूँ, एक अमल बताता हूँ जो फोड़े फुंसियों के लिए बहुत ज्यादा कारगर है और 1 महीने तक आप इसको कर लीजिए, उसके बाद आपको फोड़े फुंसियां नहीं निकलेंगे। तो आइए मैं आपको वो अमल बताता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल जलाल वल इकराम के नाम के साथ मैं वो बताता हूँ। दोस्तों, करना क्या होगा, आपको एक नारियल का टुकड़ा लेना है, उसको अच्छी तरह से बारीक करके आप काट लीजिए, चाकू से काट लीजिए। उसके बाद उन टुकड़ों को आप आटे के एक पेड़े में बंद कर लीजिए और उस पेड़े को गैस पर सेंक लीजिए। अच्छी तरह सेंक करके उस टुकड़े पर को सामने रखिए, उस पेड़े को आप सामने रखिए और सूरह यासीन शरीफ को 21 मरतबा पढ़िए और हर मरतबा उस पेड़े पर, आटे के पेड़े पर दम करते जाइए। शुरू में और आखिर में 5-5 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ये अमल करने के बाद 21 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़कर दम करने के बाद वो आटे का पेड़ा आपको बहते हुए पानी में फेंकना है और वापस घर आकर के नहा लेना है। ये अमल आपको रोजाना करना है और 40 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन तक आपने ये अमल मुकम्मल कर लिया तो आपके जिस्म की जो तांत्रिक क्रिया वाली गर्मी है, जो जादू से गर्मी पैदा की गई है, वो आटे के पेड़े के साथ साथ आपके जिस्म से निकलती रहेगी और पानी में जाकर ठंडी होती रहेगी और आपको फोड़े फुंसियों से छुटकारा मिल जाए। सिलसिले में अगर आपको रूहानी डॉक्टर मौलाना ज़की सिद्दीकी से कोई मशवरा करना हो, कोई बात करनी हो या अपना इलाज कराना हो तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप किसी भी वक्त व्हाट्सएप या कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारियों से महफूज रखे, आपको हमेशा कामरान और कामयाब रखे। आमीन।